जो दिल्ली को सुरक्षित रखते हैं वो खुद अपनी नौकरी में सुरक्षित नहीं है। यही एक बड़ा सवाल लेकर आज सीएम को यहां से आह्वान किया जा रहा है कि ये जो हठधर्मी सरकार बैठी हुई है ये नहीं चाहते कि लोगों का भविष्य उज्जवल हो। लोगों ने जैसे ही हमारी वोट ले ली और उसके बाद में हम पर ही अपनी जो है ना सरकारी तलवार चलानी चालू कर दी है। अगर इसको वापस नहीं लिया तो मैं बीजेपी के लिए बहुत बुरा होगा। और जब तक ये 50-50 आदमी हमारे नहीं हटाए जाएंगे ठेकेदारी के, हम इसी तरह संसद चाहे सड़क हो और चाहे संसद हो इसका विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे। जब से देश आजाद हुआ है सफाई कर्मचारी जब से अपने अधिकारियों के लिए अपनी मांगों के लिए रोडों के ऊपर है, लेकिन उनके साथ आज तक न्याय नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। जिस राजधानी दिल्ली को सफाई कर्मचारियों के माध्यम से साफ और सुथरा रखा जाता है, लेकिन वो खुद अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, इस पर आज सवाल उठने लगे हैं। इस वक्त हम सिविल लाइन के चंदीराम अखाड़ा पर मौजूद है। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चलो सीएम आवास का आह्वान किया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग जोन से जितने भी सफाई कर्मचारी दिल्ली में कार्यरत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इनका मुद्दा ये है क्योंकि लगातार इनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन वो संख्या ठेकेदारी प्रथा पर चलती आ रही है। कहना ये है कि कब तक इन्हें ठेकेदारी प्रथा के अनुसार रखा जाएगा, क्योंकि हमेशा से ऐसा महसूस होता है कि कभी भी जो इनकी नौकरी है वो हाथ से जा सकती है। मतलब जो दिल्ली को सुरक्षित रखते हैं वो खुद अपनी नौकरी में सुरक्षित नहीं है। यही एक बड़ा सवाल लेकर आज सीएम को यहां से आह्वान किया जा रहा है। सर, आप लोग कितने सालों से सेवा में हैं और कितना टाइम हो गया इस ठेकेदारी सिस्टम पर काम करते करते? मेरा नाम जेपी डाक है, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का चेयरमैन हूँ मैं। आज जो हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ा, ये निजीकरण ठेकेदारी के खिलाफ करना पड़ा। वैसे तो हम जब से देश आजाद हुआ है सफाई कर्मचारी जब से अपने अधिकारियों के लिए अपनी मांगों के लिए रोडों के ऊपर है, लेकिन उनके साथ आज तक न्याय नहीं हुआ। आजाद होने के बाद भी हम अपने आप को गुलाम जैसा महसूस करते हैं। क्या तुलना या फिर क्या अंतर आप लोगों को समझ में आता है, जिन्हें परमानेंट किया जाता है, स्थायी किया जाता है और जिन्हें ठेकेदारी व्यवस्था के माध्यम से रखा जाता है? ऐसी क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? देखिए, बहुत गहरे दुख की बात है, पूरे विश्व के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है जहां एक एफजीदार सफाई कर्मचारी को लगभग 40 साल तक कच्चा रखा जाए। और गहरे दुख की बात तो ये है वो कर्मचारी कच्चा ही सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके बाद जो 40 साल तक निगम की सेवा करता है हमारा सफाई कर्मचारी, वो सेवानिवृत्ति वाले दिन खाली हाथ अपने घर जाता है। तो मैं रेखा गुप्ता को कहना चाहूंगा कि 27 साल 1993 में आपकी सरकार बनी थी, 27 साल इंतजार करके आप फिर 1.5% वोट से जीत कर आए हो। इस बार सफाई कर्मचारियों को वाल्मीकि समाज को छेड़ा है, उनके अधिकारों का हनन किया है। अब ये समाज नीचे कफन बांधकर सड़कों पे उतर चुका है। अब ये तुझे छोड़ने वाला नहीं है, बख्शने वाला नहीं है। बोरिया बिस्तर बांध के अगले चुनाव के अंदर वाल्मीकि समाज की ताकत का पता चल जाएगा। एक बार आप बताएंगे कि कितने जो संख्या है आप लोगों की जो दिल्ली में कहीं ना कहीं पर साफ सफाई रखती है, और उसका असर अगर ये काम करना बंद कर दें तो दिल्ली पर कितना पड़ेगा? दिल्ली में लगभग 60,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं। जब सफाई कर्मचारी काम करना बंद कर देगा, दिल्ली के अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएगी, जानलेवा बीमारियां पैदा हो जाएगी। हमारा दिल्ली की जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी ही दिल्ली की जनता को स्वच्छ वातावरण देता है। दिल्ली को सड़ा कर रख देंगे, कूड़े के मार लगा देंगे, और दिल्ली का सफाई कर्मचारी ही हजारों मैट्रिक टन कूड़ा उठाता है, तभी ये कूड़े के मार लगे हैं। जैसे पहले आप लोगों ने कहा कि रोड पर कई बार ऐसे धरने हो चुके हैं, कुछ जवाब मिला अब तक कि कब तक स्थायी किया जाएगा? देखो, पतंगड़ का इसका पतंगड़ चैनल का आपको स्वागत करता हूँ मैं। मैडम, बात ये है, जब से ये बीजेपी जब भी आती है हमारे शोषण के लिए आती है, जब तो ये वादे तो बहुत करते हैं, भाई हमें आपको न्याय दिलाएंगे, आपकी सब डिमांड पूरी होगी, अच्छे दिन आएंगे। हम तो ये सोच रहे हैं, हम तो बड़े भाग्यशाली है, हमारे अच्छे दिन ऐसे आए, मोदी के आने पे ऐसे अच्छे दिन आए। इन्होंने ऐसे बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, यानी बहुत खुशहाली होगी। हमारे साथ में इतनी खुशहाली हो रही है, ऐसी गुलामी की जिंदगी तो हमने तो पहले भी किसी राज्य में नहीं जी है। जो बीजेपी आके हमारे साथ में जो खिलवाड़ करती है, हमारे नौकरियों पे हनन करती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के हमारे
उनके माँ बाप जो ड्यूटियों पे जाते हैं वो काम करते हैं, गंदा काम करते हैं। महिला इसी समाज ने ढोया है, महिला जो गलत ढोया है ये समाज ने ढोया है, यानी कि किसी और ने नहीं ढोया है। अब ये करे काम में जो बाकी का काम है, जो हमारे इस काम को छीनना चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन में, इनका पेट इतना बढ़ गया है, इनकी भूख भरने में नहीं आ रही है। 90 करोड़ का ठेका दिया है रेलवे को। आप ये बताइए, रेलवे काम यहाँ पे इन्होंने ठेका नहीं रखा जमाने का। अपने घर तो संभालो, अपने घर से संभालो जाता नहीं है। दुनिया के ठेके लेते हैं सफाई के लिए, क्यों लेते हैं? हमारे को उनको भरपाई कर, उनका हमें वो दो, बेनिफिट दो। हमें बेनिफिट देते नहीं है कुछ भी। कर्मचारी हमारा काम करता है, उनको कैशलेस कार्ड के लिए कई दफा इसमें प्रेस वाले से भी कहा, कई दफा संदीप कपूर जी ने कई दफा प्रेस वालों से भी कहा इनको कैशलेस कार्ड दिया जाएगा, इनको ये बेनिफिट दिया जाएगा, रिटायर आदमी को उनके पूरा बेनिफिट दिया जाएगा, डेथ वालों को उनका कब फन काटने, चोर कब फन सके तो उनके पास पैसे निकलते नहीं है। मतलब जो कहा वो किया नहीं है, आपका ये कहना है? ये सिर्फ जुमले देते हैं। हम राजा इकबाल जी से कल भी मिले थे, हमारे को उन्होंने आश्वासन दिया है जब भी हमारे को धरना प्रदर्शन करते हैं, जब भी हमें छेड़ा जाता है, दिल्ली के अंदर इतने डिपार्टमेंट हैं, कहीं पे गाज नहीं पड़ती, कहीं छापे नहीं मारते हैं। ये सिर्फ एमसीडी के अंदर ही आगे छापे मारते हैं सारे, और ये सबसे चोर बाजारी करते खुद हैं और नाम लेते कर्मचारी का। रंगे हाथ इनके डीसी पकड़े जा रहे हैं, एमसीडी डीसी पकड़ा जा रहा, 4-4 लाख रुपए डीसी ये पकड़े जा रहे हैं निगम के, इनको पता नहीं लग रहा। सर, जिस तरह से इसमें आप लोगों को मेडिकल सुविधा हो या फिर जो स्थायी कर्मचारी हो उनको जो तमाम सुविधा दी जाती है, लेकिन काम तो आप भी वैसा ही करते हैं ठेकेदारी में रहकर, क्या उतना सुरक्षित आप अपने आप को महसूस करते हैं? मैडम, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, तानाशाही सरकार है, चाहे कर्मचारी मैल मूत्र का काम करता है, और इसको तो बहुत जरूरत है मेडिकल कैशलेस कार्ड की। इसको तो जब से कर्मचारी हमारा भर्ती होता जब से मेडिकल का कैशलेस कार्ड देना चाहिए था, लेकिन दिसंबर महीने से हमारे तनख्वाह में से पैसे काटे जा रहे हैं मेडिकल कैशलेस कार्ड के, और 250 रुपए काट भी लिए गए हैं। अभी कोई भी कार्यक्रम नहीं है इनका मेडिकल कैशलेस कार्ड का, लेकिन अब एक फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म को भर रहे हैं कि भाई फैमिली फॉर्म को, तो मेडिकल कैशलेस कार्ड भी देना चाहिए। साथ साथ जो ये एक ठेकेदारी प्रथा लेकर आए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ठेकेदारी प्रथा नहीं करनी चाहिए। आप गाजीपुर जाइए, बदरपुर जाइए, जीटी करनाल बाईपास रोड जाइए, पहाड़ लगे हुए कूड़े के, किसी एमपी ने, किसी एमएलए ने, किसी सीएम ने नहीं लगाए, ये बेचारे मेहनत के मजदूरों ने पहाड़ लगाए हैं कूड़े के, जिसको वहां जाकर दिल्ली की मुख्यमंत्री कहते हैं कि कब जाओगे आप उस पहाड़ को, उस गंदगी को, कहते कब जाएंगे, वहां के दिल्ली के मंत्री कहते आप जाइए यहाँ से, आप उठिए यहाँ से। तो ये मेहनत के मजदूरों ने लगाया है। मैं फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते इसका विरोध करता हूं, और जब तक ये 50-50 आदमी हमारे नहीं हटाए जाएंगे ठेकेदारी के, हम इसी तरह संसद चाहे सड़क हो और चाहे संसद हो तो इसका विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे। 1997 में माननीय मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी भी लेकर आए थे, जब ये वाल्मीकि समाज ने उसको श्राप दिया तो उसकी कुर्सी अधर में लटक गई, वो बीच में से हटा दिया गया। माननीय सुषमा स्वराज जी 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाए। फिर माननीय शीला दीक्षित जी ने भी ठेकेदारी प्रथा लाई 2008 में, सभी कर्मचारी उसका विरोध किया तो ठेकेदारी से बच गया, लेकिन एक श्राप दे दिया इस वाल्मीकि समाज ने कर्मचारियों ने, शीला दीक्षित का अगला बार पत्ता ही साफ हो गया। अब माननीय रेखा गुप्ता जी कह रही है कि भाई हम ठेकेदारी में देखे 50-50 आदमी उसने दे दिए, अगर उसने भी ये ठेकेदारी प्रथा नहीं हटाई और ये वाल्मीकि समाज का श्राप लग गया तो 5 साल नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता कितनी ताकत लगा ली हो, हमारे ये श्राप है वाल्मीकि समाज का। एक सवाल आप लोगों के मन में हमेशा रहता होगा कि हमें स्थायी नहीं किया गया है, हम ठेकेदारी प्रथा से चलते आ रहे हैं, तो हमारी नौकरी भी कभी जा सकती है, ऐसा भी डर लगा रहता है? बिल्कुल मैम, यही डर है, क्योंकि यहाँ कम से कम 25-25, 26-26 साल हो गए हैं, कर्मचारी पक्का नहीं हो रहा। और इस कारण अब क्योंकि ठेकेदारी आ गई है, हर जोन में 50-50, 100-100 कर्मचारियों की भर्ती की गई है, तो हर कर्मचारी के मन में ये डर है कि जब आज तक हमें रोडों पर काम करते करते, दिल्ली को स्वच्छ करते करते हमें हमारा अधिकार नहीं मिला, हमें समय से पक्का नहीं किया गया, समय से मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा नहीं मिली, हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस की सुविधा हमें नहीं मिली गई पक्के ना होने के कारण, तो अब कौन सा ऐसा कर्मचारी या कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो रोडों पर एक मन से झाड़ू लगाएगा? जैसे वो मन से पहले काम करता था वो कौन करेगा?
क्योंकि ये जो हठधर्मी सरकार बैठी हुई है, ये नहीं चाहते कि लोगों का भविष्य उज्जवल हो। अगर आपको नागरिक, इस देश का नागरिक अगर आपको सेवा दे रहा है तो बदले में सरकार का भी ये फर्ज है कि उसको, क्योंकि उसने सरकार को सेवा दी है, तो सरकार का भी फर्ज है कि उसको अच्छा भविष्य दे, उज्जवल भविष्य दे, उसको पक्का करे, समय से सब चीजें उसको मुहैया कराई जाए। लेकिन इस हठधर्मी सरकार, बीजेपी सरकार, इस कुर्सी पर मुख्यमंत्री बैठी हुई रेखा गुप्ता जी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमने इनको कुछ दिया है तो हमें भी उन्हें बदले में हमारा अधिकार देना चाहिए था। लेकिन ये क्या कर रही है, ये ठेकेदारी को लाकर जितनी सैलरी में हमारा एक सफाई कर्मचारी काम करता है उतनी सैलरी में वो 2 करेंगे, जितनी सैलरी में पक्का कर्मचारी कार्य करता है वो उसमें 6 कर्मचारी कार्य करेंगे। लेकिन उन ठेकेदारी में जो लगेंगे उनका भी भविष्य उज्जवल नहीं है, और जो पहले से 26, 27 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं उनका भी कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी हम दिल्ली सरकार में आएंगे तो आप लोगों को पक्का करेंगे, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। और उसके बाद में आज दिल्ली सरकार कहीं भी नहीं है ढूंढी हुई भी, केजरीवाल सरकार कहीं नहीं है। केजरीवाल सरकार ने जब वादे करके सारे मुकर गए तो वो आज कहीं नहीं मिले, सरकार के अंदर नहीं मिले। आज 45% दिल्ली का वोट बीजेपी को मिला, और बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी ने यह वादा किया था कि हम सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे और सबको एरियर का भुगतान करेंगे, जो रिटायरमेंट है उनकी पेमेंट सबकी करेंगे, और सभी जोनों के अंदर जो है भर्ती करेंगे जो कर्मचारी कम हो गए हैं, और जो कर्मचारी डेथ हो जाती है उसके जगह पर उसके परिवार को, किसी भी व्यक्ति को परमानेंट नौकरी देंगे। लेकिन इन लोगों ने जैसे ही हमारी वोट ले ली और उसके बाद में हम पर ही अपनी जो है ना सरकारी तलवार चलानी चालू कर दी है। तो इनको देखते हुए आने वाले समय के अंदर अगर बीजेपी अगर नहीं सुधार करेगी अपने अंदर, और हमारे जो ठेकेदारी प्रथा का जो कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है, अगर इसको वापस नहीं लिया लिखित ऑर्डर में, तो आने वाला समय बीजेपी के लिए बहुत बुरा होगा, और वो हम उनको कभी भी भविष्य में वोट नहीं देंगे और ना ही कभी समर्थन करेंगे इनको। मैं 22 साल से कर्मचारी हूँ एमसीडी में कच्चा 22 साल से कर्मचारी हूँ। ना तो हमें कोई सुविधा मिली है, ना मेडिकल कैशलेस कार्ड है। कोरोना काल में हमने काम किया, लेकिन जो भी बीमारी आती है हम ही काम करते हैं। हमारी संस्था को पानी पिलाने वाला भी नहीं है, और हमारा कोई सुबह के टाइम अगर कहीं एक्सीडेंट भी हो जाए, सुबह सड़कों पे काम करते हैं, सुबह सड़कों पे हम काम करते हैं, तो हमारा एक्सीडेंट भी हो जाए तो कोई हमें पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैशलेस मेडिकल कार्ड नहीं है, ठीक है ना। और हमें ठेकेदारी में दिया जा रहा है, ठेकेदारी के 10 आदमी मेरी हाजिरी पर लगाए गए हैं, और वो भी बीजेपी की नेता है, जिनके मेरा वार्ड बीजेपी का काउंसलर है, 10 आदमी लगाए गए हैं। और मुझे रिक्शा नहीं दिया जाता, प्राइवेट आदमी को रिक्शा दिया जाता है, ठीक है ना। मेरे साथ बहुत वो हो रहा है, हमारे कर्मचारियों के साथ ही बहुत ज्यादा वो हो रहा है। 22 साल से कच्चे कर्मचारी है,